जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो कथा है वो बड़ी ही रोचक कथा है। भक्त किरात और नंदी वैश्या की कथा है, शिव जी की कथा है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्या अपनी नगरी के एक धनी मनी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े ही सदाचारी और वर्ण समोचित धर्म को दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्या पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलते हुए उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़ पर आए थी। उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुआ कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लो। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था कि किस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है। यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई कि उसने देखा कि लोगों ने स्नान कराकर बेलपत्र आदि चढ़ाए। उसने एक हाथ में बेलपत्र तोड़ा और दूसरे हाथ में पहले से ही मांस था। गंधोस जल से स्नान कराकर उसने बेलपत्र और मांस चढ़ा दिया। भील मांस भोजी था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोषी का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी भक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद आया उसे। प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविचल था क्योंकि यह उसके गंभीर अंतरस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्या पूजा करने आए तो मंदिर की स्थिति देखकर वह अकबक रह गया। कल की पूजा इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ? मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मेरा ही दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ सफाई किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित का क्या पता था कि इस काम में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर करके भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। अगले दिन प्रातःकाल नंदी वैश्या अपने पुरोहित को साथ लेकर शिव मंदिर पहुंच गया। देखा कि वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मर्जन आदि करके नंदी ने शिव जी को पंचोपचार पूजा की और रुद्रा अभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें लगी हुई थी कि देखे कि मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर का समय किरात आया
उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, हाथों में धनुष बाण लिया हुआ था। भगवान शिव की कुछ ऐसी ही लीला थी कि किरात को देखकर सबके सब डर गए और एक कोने में जा छुपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं गंधुष्ट जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र और मांस चढ़ा दिया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया, तब नंदी वैश्या और ब्राह्मण के जी में जी आया और सब वस्ती में लौट आए। नंदी की व्यथा मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर में ले आना चाहिए। व्यथा के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्या के घर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं। संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। प्रतिदिन नियम पूर्वक किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ था। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को ना पाकर वह बेहाल हो गया और बड़े अर्थ स्वर में पुकारने लगा, महादेव, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए प्रभु? अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तरफरा रहे हैं। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? यह कहकर किरात ने अपने हाथ से अपने शरीर का सारा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, क्योंकि अब उसने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। किरात की तमन्यता देखकर शिव ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए और बोले कि हे महाप्रज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव एवं प्रेम का ऋण हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति प्रकाष्ठा को पहुंच गई और वह स्वर्ग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की कि भगवान, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम स्वयं स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिए। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद आया और वह अपने उल्लासा को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान शंकर के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि सुनाई देने लगी। शिव भक्त के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। वह आनंद कोलाहल तक्षण नंदी वैश्या के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भागवत पार्षद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ भी अज्ञान रूपी मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारे शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तक्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन है सज्जन? मेरे गनों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी?
तब किरात ने कहा, प्रभु, यह आपके सेवक है, प्रतिदिन रत्न मणि आदियों से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद आती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु यह कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय में मेरा स्मरण करते हैं, वही ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शिव को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुख से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात से नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिमय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का स्वरूप प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और मां पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहां निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी है और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके सुतोष भगवान शिव ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतकृत्या बनाया गया। तो ये है नंदी वैश्या की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई ये रोचक कथा का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।